ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे संगम युग पर संगठित होकर के एक मत के आधार से विश्व परिवर्तन का महान कार्य करने के निमित्त हैं। सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा की जो शुरुआत होगी, उसके आधार स्तंभ संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। सफलता की दो भुजाएं, एकता और एकाग्रता। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों बातों की बहुत गहरी आवश्यकता है। अगर एकता नहीं है तो भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, और एकाग्रता नहीं है तो परख भी नहीं सकते, निर्णय भी नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों शक्तियां कहें, दोनों विशेष वरदान संगम युग पर हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बाबा से लेने हैं। हम सब एक हैं, एक के हैं और एक बाबा को ही प्रत्यक्ष करने की सेवा में लगे हुए हैं। ज्ञान भी एक ही है, हमारी धारणाएं भी सबके लिए, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति में हैं, चाहे किसी भी युवा, बाल, वृद्ध, सबके लिए एक जैसे नियम, एक जैसी मर्यादाएं, एक जैसी धारणाएं बाबा ने हम सबको सिखाई हैं। अब हम सबको इस बात पर विशेष अंडरलाइन देना है कि संगठित रूप में हम सब एक हो करके रहें। उसके लिए आप हम सब जानते हैं कि कुछ तो सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और हम सबके सामने अपने इस विद्यालय की जो दोनों दादियाँ, पहले दीदी और दादी की जोड़ी थी, आप सबने सुना होगा यज्ञ सेवाओं का जो इतना बड़ा विस्तार हुआ है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दोनों दादियों को बाबा ने यज्ञ की सब जवाबदारियां सौंपी और दोनों ने ऐसा मिल कर के चलाया जो कहते थे शरीर दो हैं और आत्मा एक है। माना इतनी एकता थी कि एक से अगर हम कोई बात करते थे, थोड़े समय के बाद अगर दूसरे के बाद चले जाएं तो तुरंत कहती थी तुमने बात दीदी से कर ली, फिर दादी उसमें कोई दूसरा निर्णय देगी क्या? जो दीदी का निर्णय वही दादी का, और जो दादी का वही दीदी का। इतना एक मत होकर के एकता के आधार से यज्ञ को आगे बढ़ाया, निर्विघ्न बनाया। वर्तमान समय जिस स्थान पर कोई प्रकार के विघ्न हैं, आपस में अगर निमित्त आत्माएं थोड़ा सा भी संस्कार स्वभाव को मिला करके झुक करके नहीं चलती हैं, तो वहाँ पर जब टकराव की स्थिति बनती है तो सफलता की बजाय वहाँ पर कई प्रकार के विघ्न आते हैं। इसीलिए वर्तमान समय को देखते हुए आज मुझे बाबा की तरफ से विशेष प्रेरणा आई कि इस विषय को जरूर हर एक निमित्त टीचर्स हों या भाई बहनें अंडरलाइन करें कि वर्तमान समय हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। और बाबा की आस है कि बच्चे बाप दादा को
अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करें। वाणी से तो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए इतने समय में, लेकिन अब हम सबकी जीवन को देख करके, हमारे संगठन को देख करके, हमारी एकता को देख करके जरूर बाबा को लोग पहचानेंगे कि इनको इतना श्रेष्ठ जीवन देने वाला कौन है। जब कोई एक परिवार के अंदर 5-6 सदस्य मिल करके नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे समय पर हजारों बहनों का, हजारों परिवारों का इतना सुंदर संगठन देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि इनके पीछे वो परमात्मा शक्ति काम कर रही है। तो हम सब कुछ भी करना पड़े, इस बात को विशेष अंडरलाइन कर लें कि हमें एकता का, एक मत का वायुमंडल बना करके रखना है। कई बातें आती हैं इसके लिए। एकता के लिए मैं आज आपको तावीज भी दूंगा, मंत्र भी दूंगा। बाबा ने हम सबको, जैसे कोई के ऊपर बहुत ग्रहचारियां आती हैं तो तावीज पहना देते हैं, ये तावीज पहन लो, ये ग्रहचारी उतर जाएगी। मंत्र का जाप करो, ये ग्रहण उतर जाएगा। तो बाबा ने भी हम सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक बहुत सुंदर तावीज दिया है। तावीज समझते हो ना? कर्नाटक के भाई बहनें समझते हैं। तावीज जो पहन लेते हैं, यहाँ पर कभी बांध देते हैं, कभी कहीं गले में बांध लेते हैं, मंत्र जाप करके तावीज दे देते हैं और पहन लेते हैं, कहते तुम्हारे ऊपर जो ग्रहचारी उतर जाएगी। बाबा ने हम सबको कौन सा तावीज दिया है? बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के। अगर एकता के सूत्र में अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को बांध करके रखना है तो रिगार्ड दो। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा बना करके रखो। बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। जिनके साथ भी हम रहते हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे, सबको सम्मान देना और सम्मानजनक व्यवहार करना, ये है तावीज। और बाबा ने एक दूसरा मंत्र हम सबको पढ़ाया है तावीज के साथ साथ। पहले आप हर सेवा के क्षेत्र में जहाँ विशेष कार्य होते हैं, ब्रह्मा बाबा ने जैसे शुरू से लेकर के मंत्र पक्का किया, पहले बच्चे, जहाँ पर भी कोई नाम मान शान की बात आई, महिमा होनी थी, बाबा ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, बच्चों ने किया या बाबा ने करा लिया। मैंने किया ये भाव नहीं रखा। इतना निमित्त निर्माण बन करके रहे तो सब ने उनको सम्मान दिया। हम सभी भी किसी भी सेवा के क्षेत्र में, सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि संगम युग पर हम सबको सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। बाबा ने हम सबको सफलता का वरदान दिया है, लेकिन सफलता के वरदान को सदा कायम रखने के लिए हम सब एक दूसरे को इतने सम्मान से आगे बढ़ाएं कि आपने किया तो मैंने किया, मैंने किया या आपने किया, दोनों ने बाबा को प्रत्यक्ष किया। हो सकता है ऐसा? क्योंकि ये भावना जब तक जागृत नहीं हुई है तब तक मैंपन या तो किसी न किसी का अपमान करा देता है या कहीं न कहीं अभिमान की फीलिंग आ जाती है। मैंपन ही अपमान कराता है और जो करता है उसको अभिमान आता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि हम सबको बाबा ने ये मंत्र दिए हैं कि हर सेवा के क्षेत्र में जो बड़े हैं, निमित्त हैं, उनको आगे रख करके अपने आप को छोटा समझ करके बन जाएंगे छोटा, ऐसा नहीं है। सेवाएं तो बाबा जिस बच्चे से भी कराना चाहे करा लेगा, लेकिन हम सब ने दादी जी को, दादियों को बहुत नज़दीक से देखा है, कितना हम सबको सम्मान दिया, इतना निर्माण बन करके सम्मान दे करके
रही सदा आगे, पीछे नहीं हट गई, लेकिन ये बच्चे करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। बाबा ने भी यही विधि अपनाई और हमारी दादियों ने भी इस संगठन को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से सम्मान दिया। संगठन को एकता के सूत्र में बांधने के लिए दो शक्तियां चाहिए विशेष। एक तो बाबा कहता है आपस में बहुत फेथ चाहिए, विश्वास। जब हम आत्माएं अपने आप में, दूसरों में, सब में विश्वास रखती हैं, आज आप सब जानते हो यज्ञ की जो इतनी वृद्धि हो रही है, हुई है, उसके पीछे बड़ों का विश्वास बहुत काम कर रहा है। विश्वासघात भी हो जाता है, कोई कोई कर बैठते हैं, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने अपने बच्चों में कभी भी नहीं सोचा, संकल्प नहीं किया ये ऐसा करेगा। कई बार हमारे नेगेटिव संकल्प भी उसको करने की प्रेरणा दे देते हैं। गहरी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करना कि उसको करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी उसके संस्कार भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसके प्रति कोई ऐसा संकल्प करने लगते हैं कि ये ऐसा कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका चलना, बोलना, ठहरना, बात करना ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे संकल्प उसको वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते हैं और उससे गलती करा देते हैं। दोषी कौन? इसलिए बहुत अंडरलाइन करना है कि हमें किसी की कमियों को देख करके उनसे किनारा नहीं करना है। बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावनाएं रख करके, स्नेह और शक्ति के आधार से, विश्वास रख करके संगठन को एक मत बनाना है। तो एक चाहिए आपस में फेथ, विश्वास, और दूसरा चाहिए बहुत आंतरिक प्यार, लव। ये दोनों सूत्र हर एक के पास अगर हैं, पारिवारिक जीवन में भी और सेवा केंद्रों पर भी, तो कभी भी एकता का संगठन टूटेगा नहीं। बाबा अपने बच्चों को अभी इस रूप में प्रत्यक्ष करना चाहता है कि हम एक हैं, एक के हैं। एक को प्रत्यक्ष करने के हम सब निमित्त हैं। तो इस बात को विशेष हर एक अंडरलाइन करो कि कुछ भी हो जाए, यहाँ तक भी बाबा ने कहा है विचार भी एक नहीं होंगे, संस्कार भी एक जैसे नहीं होंगे। ये भिन्नताएं तो हैं और रहेंगी ही, भिन्नताएं मिट जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन मिला करके चलना ये विशेषता जरूर हर एक के अंदर होनी चाहिए। एक जैसे संस्कार हो जाएंगे वो तो नंबरवार ही रहेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। विचार भी एक जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन विचारों को मिलाना, संस्कारों को मिलाना, एक दूसरे में इतना प्यार, रिस्पेक्ट हो कि जो बड़ों ने कहा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सबको एक बात बताता हूँ, विशेष करके यज्ञ के अंदर जितनी भी सेवाओं के प्लान्स बने, जो आज यज्ञ यहाँ तक विस्तार को पाया, हमारी दादी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत सुंदर विधि अपनाई थी। वो कुछ मुख्य भाई बहनों की कमेटी में बात को रख देती थी, और अगर कमेटी के सभी सदस्य एक मत, एक संकल्प से हाँ जी कर लेते थे, तो उस कार्य में विलंब नहीं करती थी, तुरंत कर लेती थी। कर लो, हो जाएगा, सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि सबके संकल्पों में शक्ति है, सबकी एक विचारधारा है, इसलिए कार्य तो हुआ ही पड़ा है। लेकिन अगर उसमें दो लोग भी अपनी बात कोई कटाक्ष के रूप में बोल देते थे, ये दादी कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो दादी का एक बड़ा अच्छा शब्द था, वेट एंड सी, ठहरो, रुको, देखो। जब एक हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, उसी समय फिर करने नहीं देते थे।
तो कोई भी प्लानिंग में सफलता का आधार, कोई भी सेवा में सफलता का आधार संगठित रूप में सबके विचारों का मिलना है। अगर सबके विचार मिल नहीं रहे हैं, कोई कोई विचार दे रहा है, कोई कोई विचार दे रहा है, तो उन विचारों का भी कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना है इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको आपस में अपने विचारों को और संस्कारों को मिलाना है। और मिलाना इस तरह से है, कैसे मिलेंगे, उसके लिए हर एक के अंदर की जो विशेषताएं हैं, हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता है। जो कोई बाबा का बच्चा बना है, भले कमियां भी होंगी उसके अंदर, लेकिन कोई न कोई विशेषता लेकर के बाबा के घर में आया है। बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मेरा अगर 9 लाख की माला का लास्ट मणका है तो भी एक विशेष आत्मा है, क्योंकि भगवान को तो उसने पहचाना है। और बाबा उस नज़र से उसको देखते हैं, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, कितने टाइटल देते हैं, मेरे बच्चे हैं। तो बाबा हमारी विशेषताओं को देख करके, विशेषताओं को यूज करके अपने कार्य को संपन्नता की ओर लिए जा रहा है। हम सब बाबा के बच्चे भी ये पाठ पक्का कर लें कि हर आत्मा में विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को देखें और विशेषताओं को ही ग्रहण करें। हैं कमजोरियां भी, लेकिन बाबा भी जानता है इन बच्चों में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको मिटाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वर्णन करके, इधर उधर पीठ पीछे सुना करके वातावरण को खराब नहीं करता। इसलिए बहुत अंडरलाइन करने की आवश्यकता है कि अगर कोई की कमी कमजोरी दिखाई सुनाई देती है तो उसको पीठ पीछे वर्णन करके उसकी बात को बड़ा न बना दें। नहीं तो हो सकता है वो फैलते फैलते जब वो बात उस आत्मा तक पहुंचेगी तो पहाड़ हो जाएगी, और उसको क्रॉस करना उसके लिए असंभव हो जाएगा, उसका दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए अगर कोई की बात कोई कमजोरी है भी तो उसको समाप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है, शुभभावनाएं रखनी है, योग के प्रयोग करने हैं, न कि उसका वर्णन और चिंतन करना है। एकता तभी कायम रहती है जब परिवार के सभी सदस्यों की बातों को समाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे बाबा और दादियों ने इतना यज्ञ चलाया, इतना यज्ञ को निर्विघ्न रखा है, हम सब बाबा के बच्चे भी बाबा के इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, अपने सेवा स्थानों को निर्विघ्न रखने के लिए इतना एक दूसरे को सत्कार सम्मान देते हुए भाषा का सही प्रयोग करें। एकता संगठन वहाँ टूटते हैं जहाँ पर भाषा के अंदर तू मैं मेरा तेरा कुछ ऐसे कटाक्ष वाले शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे जो जरूरी है मीठा मधुर बोलो, बोलने की मना नहीं है, लेकिन जो जितना आवश्यक है वो बोलो, मधुर बोलो, अव्यक्त भाषा में बोलो, संपर्क और संबंध में आते हुए एक दूसरे को सम्मानजनक बोल से संबोधन करो, वो आपका हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी को एक बनाना चाहते हैं तो कभी भी किसी के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो उसकी दिल टूट जाए, दिल के टुकड़े हो जाएं। कटाक्ष के बोल कभी भी मुख से न निकलें। ऐसी प्यार से हम सबको बाबा बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि हम सब अपनी एकता के बल से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है,
और हम बहुत अच्छी वाणी चलाएं, क्लास कराएं, हम आपस में भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट न दे पाते हों, मिल न सकते हों, ओम शांति तक भी न करें, तो बाबा प्रत्यक्ष कैसे होगा? इसलिए अंडरलाइन ये है, बाबा हम सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताता है। कहता है बच्चे एक नामी बनो, एक के नाम को प्रत्यक्ष करना है। उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, बाबा की प्रत्यक्षता हो, कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जो बाबा की प्रत्यक्षता के बजाय उसमें रुकावट आ जाए। लोग कहें यहाँ भी ऐसे करते हैं, ज्ञान तो ऐसा ऐसा देते हैं, बताते तो ऐसा है, लेकिन होता क्या है? इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सब बाबा को एक को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। एक नामी, एक का नाम ही बाबा का बाला हो, हमारा हो जाए ऐसा नहीं है। और दूसरा बाबा हम बच्चों को कहता, बच्चे एक का नामी, संकल्प की, समय की, बहुत सारी बातों में, व्यर्थ की बातों में अगर समय और संकल्प व्यर्थ जा रहा है तो ये बहुत बड़ी शक्ति हम गंवा रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, सुनी सुनाई बातों के पीछे अपनी स्थिति को न बिगाड़ें। अंडरलाइन कर लो, फलाने ने आपके लिए ऐसा कहा था और हमने सुन लिया और हमारे विचारों में उत्तेजना आ गई, उत्तेजित हो गए विचार, और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया कि वो मेरे लिए ऐसे कहता है, बस हो गया टकराव। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर बाबा कहता विश्वास नहीं करो। यहाँ तो बहुत सारी ऐसी मंत्राएं हैं, जो मंत्रा का काम है ना रामायण के अंदर। इतनी बड़ी रामायण कैसे बन गई? एक मंत्रा ने कान भर दिए कैकेयी के। कहानी क्या बनाई है ये ना, बहुत रमणीक कहानी है रामायण की। देखो तुम्हारे बेटे को राज्य सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन ये अपने बेटे को बना रही है, इसको तो आप इसके वरदान जो तुम्हारे यहाँ ले लो। बस 2 शब्दों का वरदान लिया और राम को वनवास हो गया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है कि कई और मंत्रा नहीं बनो, बहुत एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतक बन करके, ये आगे बढ़ रहा है तो भी अच्छा है, ये बढ़ रहा है तो भी अच्छा है। सब बाबा की सेवा और बाबा के कार्य के लिए हैं, एक नामे। इस बात को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो बहुत सरल जीवन है, बहुत सहज जीवन है, बहुत सहज एकाग्रता आ सकती है। नहीं तो संकल्पों को एकाग्र करना खेल नहीं है, ध्यान रखना। एकाग्रता की शक्ति इतनी सहज नहीं है। आप बैठो योग के अंदर आधा घंटा, 1 घंटा, कभी चार्ट चेक करना, वो मन के संकल्प कितना समय कंट्रोल में रहते हैं। जहां चाहे वहां स्थिर हो सकते हैं। जितना समय चाहे उतना समय हम मूल वतन की स्थिति में रह सकते हैं, सूक्ष्म वतन की स्थिति में रह सकते हैं। और अगर अभी नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे? अगर नहीं रह रहे हैं, बहुत मन भटकता है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो चेक करें किन बातों में उलझा हुआ है। क्या ड्रामा की पटरी पर है? अगर ड्रामा यथार्थ है, एक्यूरेट है, सब ठीक ठीक है, कोई भी उसमें करेक्शन करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि इसका क्रिएटर और डायरेक्टर स्वयं भगवान है। तो फिर मैं अपने संकल्पों को क्यों उलझाऊं? मैं तो इस बात को बहुत अंडरलाइन करता हूं। मैं क्यों कहूं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों में उलझ करके मन को हैरान कर देना, परेशान कर लेना, तनाव में आ जाना, इसकी आवश्यकता है? जब ड्रामा की पटरी पर हम सब खड़े हैं और मन को उसी पटरी के अनुसार चला रहे हैं कि सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, बहुत इसके अंदर रहस्य भरे हुए हैं,
जो कुछ सीन आ रही है उसमें बहुत अच्छे अच्छे राज हैं। इस तरह से अगर किसी ने ड्रामा को चिंतन में लाया है तो कोई भी दृश्य को देख करके उसके मन के अंदर उलझने नहीं आती। और अगर आ रही हैं माना उसने इस बात को समझा ही नहीं है कि बहुत एक्यूरेट हर आत्मा का इसमें पार्ट नोंदा हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? दादी के साथ फलाने के साथ भी इतना हिसाब किताब शरीर का, संकल्प क्यों चला रहे हो? कुछ होगा राज। कोई भी प्रश्न उठाने की भी बाबा कहता है जरूरत नहीं है। प्रसन्न चित्त स्थिति बनाओ, तब एकाग्रता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और एकाग्रता नहीं है तो इस समय कलयुग के अंदर बहुत धोखा है, दुख है। बहुत ऐसी सीन आएंगी सामने अंतिम समय में। आप हम सब जानते हैं हर क्षेत्र में अति हो रही है, हर क्षेत्र में अति हो रही है। और अति के समय बहुत भयानक भयानक हिसाब किताब चुक्त होने का समय है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो गया, उसके साथ हो गया, प्रश्न उठाते जाएंगे तो उलझ जाएंगे, मूंझ जाएंगे। कभी भी एकाग्र चित्त होकर के एक बाबा में लौलीन नहीं हो सकेंगे। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अब समय अनुसार मन को समर्पित करने की जरूरत है। अर्पित कर दो, बाबा जो आपका संकल्प वही मेरा संकल्प। व्यर्थ संकल्प और विकल्प को अलाउ ही नहीं करना है, आने ही नहीं देना नजदीक। इतना अंडरलाइन करने की जरूरत है समय अनुसार। आए ही नहीं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? अपने आप से बातें करो, क्या जरूरत है? ठीक है अभी समय है, बाबा कहता है संपन्न संपूर्ण बनने का। आज बाबा की मुरली सुनी, साकार के समय तो बाबा कहता था बच्चे कर्म से कभी कोई भी कर्म नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए। अभी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि नहीं बच्चे, संकल्प से भी पाप न हो, व्यर्थ न चले। जब संकल्प भी इतने हमारे कंट्रोल में रहेंगे कि कोई काम के संकल्प नहीं है, व्यर्थ है, साधारण है, नेगेटिव है, मुझे नहीं सोचना है, क्यों सोचूं मैं? सोचने का काम भी बाबा कहता बच्चे मुझे दे दो। बड़ी रमणीक मूलियां चलाता है, सोचने का काम भी मुझे दे दो, तुम क्यों सोचते हो, मैं बैठा हूं ना। तो जब हम सब इतना समर्पित कर देंगे संकल्पों को, तब ये संकल्प एकाग्र होंगे। नहीं तो सोचेंगे ये संकल्प, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बाबा कहता है तुमको मैंने काम थोड़ी दिया सोचने का, क्यों सोचते हो? इसलिए ऐसे कोई भी संकल्प ना आए, ड्रिल करो, इसके लिए अभ्यास करो। 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ ये मन को कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ड्रिल करो। अभी अभी आवाज में आए और अभी अभी आवाज से परे चले गए, करके देखो, मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, कमजोर नहीं होगा। कोई भी छोटी मोटी बातें कोई मेरे लिए बोल जाएगा, कुछ हो जाएंगी, बातें तो हो जाती हैं, संगठन है, परिवार है, कोई ने कुछ कह दिया, हो गया, और सोचने वाला सोच करके सुन करके उलझ जाए, परेशान हो जाए, ये मेरे लिए ऐसा कहता, ये मेरे लिए ऐसा कहता, माथा भारी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, भले बोला ठीक है। इतनी शक्तिशाली मन की स्थिति बन जाए कि बोलने वाला भले बोले हमको सुनाई नहीं दिया, जैसे हमने सुना ही नहीं, उसके पास रिटर्न हो गया। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से ड्रिल करनी पड़ेगी। शुभ संकल्पों का इतना अच्छा स्टॉक है, बाबा की मुरलियों को सुनते जाओ, मनन करो, चिंतन करो, बाबा क्या कह रहा है। कई बार मुरली सुनते हैं ऊपर से निकल जाती है, आधे घंटे के बाद पूछो आज की मुरली का सार सुनाओ, सोचने लगते हैं पता नहीं कहाँ बुद्धि गई थी, एकाग्रता थी। अगर नहीं याद रहता है माना एकाग्रता की कमी है। सुनते समय मन की एकाग्रता नहीं है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। अभी मैं एक जगह गया था, एक नई नई माता कोर्स करने के लिए आई,
मैं बैठा था कुर्सी पर, वो पहचानती नहीं थी मुझे, नया स्थान था। वो सामने आके बैठ गई। मैंने ऐसे पूछा, बहन जी आप यहाँ क्या करने आई? बोला कोर्स करने। हमने क्यों कोर्स करने आई? कहती मैंने एक टीवी पर आपका लेक्चर सुना था, बहनों का लेक्चर सुना था, और उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। उस बात को सुन करके मैं यहाँ दौड़ के आई हूँ कि मुझे कोर्स करना है। क्या अच्छा लगा? कहता है उसमें बहुत अच्छी बात कही गई, जब आप भगवान का ध्यान करने बैठते हो, वो ध्यान के समय आपका ध्यान कहाँ होता है? ध्यान के समय आपका ध्यान कहाँ होता है? उसकी बात में ठक से बात लग गई। कहती जब मैं ध्यान में बैठती थी, भगवान की पूजा करती थी, हमारे घर में मूर्तियां आई थी, रखी थी, और हमको कहा जाता था तुम आधा घंटा पूजा जरूर करो, तो मैं आधा घंटे में चेक करती थी, मेरा ध्यान तो 1 मिनट भी इधर नहीं लगता। बच्चों में है, उधर है, सारे घर की बातों में है, कारोबार में है, कि मैं आधा घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर बैठी हूँ भगवान की मूर्ति के आगे, पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, लेकिन 1 मिनट भी एकाग्रता नहीं है, भटक रहा है मन। तो ध्यान कहाँ, ये बात मेरे ध्यान पर आ गई, और मैं इसलिए भाग के आई हूँ, कोर्स करा दो मुझे। आप सभी भी पूछो अपने आप से, हम 1 घंटा योग में बैठ जाते हैं, उस 1 घंटे योग के अंदर ध्यान कहाँ है हमारा? किधर मन जाता है, किधर भटकता है, एकाग्र होता है? इतने श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी हमने जमा की है, इतनी दुआएं हैं, इतना पुण्य है, जो आत्मा 1 मिनट में बैठे और एकाग्र हो जाए, भटकना बंद हो जाए, मन और बुद्धि एक दिशा में टिक जाए, ऐसी एक रस स्थिति बनती है। बात करना अपने आप से। कल बाबा का दिन है, अमृत वेले से ही अभ्यास करके देखना। आवाज में आने की तो सबको बहुत अच्छी आदत है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इस अव्यक्त वातावरण को भी इन सब ने क्या आवाज की दुनिया बना दी है। कल का दिन तो कम से कम सवेरे अमृत वेले से सब योग ऐसा करो जो बाबा आपकी महफिल में आने के लिए तैयार हो जाए, भाग करके आ जाए, एकदम अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। ऐसे लगे नहीं कि 20,000 लोगों की सभा है। इतनी सुंदर एकाग्रता हो कि एक बाबा के लगन में मगन है आत्मा, लौ में लीन है। लेकिन इसके लिए आपको अमृत वेले आंख खुलते ही संकल्प में दृढ़ता लानी होगी, नहीं तो यहां से उठते ही बाजार जैसा वातावरण हो जाता, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, चप्पल ढूंढने के समय ही आवाज हो जाती। आप सब इस बात को अंडरलाइन करो। अगर कोई अच्छे अनुभव करने हैं, परमात्म मिलन, अव्यक्त मिलन का अनुभव, साकार में तो बाबा है ही नहीं, मिलेगा तो अव्यक्त रूप से ही। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव, प्रभु मिलन का अनुभव करने के लिए अगर ये रस आवाज वाले खींच रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो आके चला भी जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, मन मिलन का आनंद ही नहीं ले पाओगे। इसलिए वो मिलन का आनंद अनुभव, प्रभु मिलन के आनंद में आत्मा सरोवार हो जाए, खो जाए, लीन हो जाए, उसके लिए अभी से अभ्यास कर लेना। और जितना समय एकाग्र हो सकते हैं, तो एकाग्रता बहुत सारी सिद्धियां दिलाती है, बहुत सफलताएं मिलती हैं। आप ऐसे संकल्प करेंगे, जो संकल्प उठेगा आप देखेंगे वो हो गया। जिस व्यक्ति को आप आवाहन कर लेंगे, वो व्यक्ति सामने हाजिर हो जाएगा। ये कोई वो सिद्धियां रिद्धि सिद्धि वाली नहीं है, ये चमत्कार वाली सिद्धियां नहीं हैं, लेकिन ये विधि से सिद्धि है। यथार्थ विधि पूर्वक मन और बुद्धि स्थिर है, एक के प्यार में, एक की लगन में स्थिर है, तो जो संकल्प करेगी वही संकल्प सामने सिद्ध होने लगेंगे। सारी कारोबार, एक दिन बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई थी कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, और सूक्ष्म वतन का अनुभव करने की विधि क्या है। तो सूक्ष्म वतन की कारोबार, साकार वतन को ही बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म वतन बना दो, और वो कारोबार शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से चलती है। सब अपने आप ऑटोमेटिक करने लगेंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं, ये करो।
बाबा भी ऐसी विधि से यज्ञ को चलाना चाहते हैं, इसी विधि से सेवाएं कराना चाहते हैं, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष तो होना ही है। अंतिम समय में जब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक परिवर्तन नहीं होगा। पहले जय जयकार होगी, फिर हाहाकार होगी। पहले बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना ही होगा। और अगर कोई कह कह के करा रहा है कि ये करो ये करो ये करो, तो और फिर भी कोई नहीं करता है तो उसका भाग्य खत्म हो जाएगा। बाबा के तब बच्चा भी कहने का समय पूरा हो गया, कहे कितना कहोगे। अभी शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की इतनी शक्ति हमारे पास हो जो हम 1 मिनट में जो कहें किसी को संकल्प से कहें और वो करने लगे। लेकिन उसके लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है। भटकने वाले संकल्प नहीं चाहिए, बहुत स्थिर शांत धैर्यवत संकल्प चाहिए। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए, एकता के लिए समाने की शक्ति की जरूरत है, और एकाग्रता के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। जो विस्तार है, जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही है, बाबा ने अंतिम समय में ऐसा गहन पुरुषार्थ किया कि अगर कोई विस्तार की बातें बाबा के सामने ले करके आता था तो बाबा सुनता ही नहीं था, कहता था अच्छा बच्चा, जैसे समझ लिया। आधे घंटे का समाचार बाबा को 5 मिनट सुना दिया, उसमें बाबा कहता ठीक है बस बस बस, समझ गया बाबा। विस्तार को सार में ले लिया। फिर क्या हुआ, विस्तार करने की जरूरत नहीं। कईयों के अंदर इतनी आदत होती है, बोलते रहते ऐसे अपने बात को सिद्ध करते, ये हुआ ऐसा हुआ जैसे सब कुछ इनको पता है। लेकिन अगर हम देखें, जरूरत नहीं है अभी समय अनुसार बातों का विस्तार करने की। उनका सार क्या है, उनमें हम क्या कहना चाहते हैं। कई भाषण करते हैं, अपना भाषण 1 घंटा कर जाएं, उसका सार क्या है भाई, क्या कहना चाहते हो। ऐसे ही हम सभी भी अभ्यास करें कि समेटने की शक्ति हो, कोई भी बातों का विस्तार न हो। अगर विस्तार को आप सार में ले आएंगे तो संकल्प भी सार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब चाहो मन एकाग्र हो जाए, बैठ जाओ, आधा घंटा भटकना बंद हो जाए, सिद्धियां मिलेंगी। थोड़े समय पहले एक अव्यक्त मुरली अभी आपने सुनी होगी, पिछले हफ्ते में ही थी। बाबा ने कहा जब सब ब्राह्मणों का एक संकल्प हो जाएगा संगठित रूप में, तब प्रत्यक्षता होगी। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना। जो हमारी टीचर्स बैठी हैं, 15-20 लोग एक साथ बैठ जाओ, एक संकल्प दे दो। उस एक संकल्प में कितना समय हम एकाग्र रह सकते हैं, उसके सिवा दूसरा संकल्प न चले। संकल्प चलेंगे लेकिन वही संकल्प चले। जैसे बाबा कहते हैं आप आत्माएं पवित्र स्वरूप हो, आप एक लाइट हो, एक माइट हो, एक चैतन्य शक्ति हो। संकल्प बाबा ने दिया। अब ये संकल्प में मैं बैठ गया और सब यही संकल्प में, एक ही संकल्प में बैठ जाएं, क्या होगा। अगर 25-50 का संगठन एक संकल्प में स्थित हो जाए तो उस संकल्प से जो वातावरण बनेगा, वायुमंडल बनेगा, वो दूर दूर की आत्माओं को शांति की शक्ति की अनुभूति कराएगा। मनसा सेवा की ये बहुत अच्छी विधि है। संकल्प एक हो जाए, हर ब्राह्मण आत्मा एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। बाबा ने साकार मुरली में 4-5 दिन पहले कहा था कि बच्चे हर 5-7 मिनट के बाद, कमेंट्री नहीं कहा, रिवाइज करो। आत्माभिमानी होकर के बैठे हो। ये किस लिए विधि बताई, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद फिर मन भागता, इधर से उधर चला जाता, फिर से स्मृति दिला दो। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे, बीच बीच में अपने संकल्पों को, अपनी कमेंट्री खुद दो और कमेंट्री दे करके फिर उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जहां जहां जा रहा है संकल्प, पहले उसको जाने दो, रोको नहीं। मारोगे तो और भागेगा, देखो तो कम से कम किधर जा रहा है। इसके लिए चाहिए साक्षी दृष्टा स्थिति। अपने संकल्पों को भी साक्षी बन करके देखना है। कई बार अपने पार्ट को भी, अपने हिसाब किताब को भी साक्षी दृष्टा हो करके देखने की जरूरत है। इन्वॉल्व नहीं होना हर चीज में, फंस जाएंगे।
पाठ को भी साक्षी होकर के देखो, संकल्पों को भी साक्षी होकर के देखो। क्या बैठा हूँ बाबा के घर में, बैठा हूँ पढ़ाई के लिए, बैठा हूँ कमाई के लिए, बैठा हूँ तपस्या करने के लिए, और तुम किधर जा रहा है भाई? क्या चाहिए तुझको? क्यों जा रहा है? अंदर अंदर अपने संकल्पों की गति पर कंट्रोल कर लेंगे और एकाग्रता बढ़ जाएगी। और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप स्थिति बिल्कुल एक रस खुशनुमा बन जाएगी। सब संकल्प शांत, पवित्र, शुद्ध, और उसका जो वायुमंडल बनेगा वो चारों तरफ एक सुंदर ओरा बन करके सेवा करेगा। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस अभी हर एक ब्राह्मण आत्मा को करनी है, क्योंकि अंतिम समय, अंतिम सीन हम सब जानते हैं। अचानक बाबा कह रहे हैं वह बहुत बड़े रूप में होने वाली है। परिवर्तन जब होगा तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो, बहुत विशाल होगा। इतनी बड़ी दुनिया की सफाई होनी है, और उसके लिए सब ब्राह्मण आत्माओं को अपने योग की शक्ति, मनसा शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को मदद करनी पड़ेगी। शांति और शक्ति की साथ देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। हम ही बेसहारे हैं, हम ही एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं कैसा हो गया, क्या हो गया, अब क्या करूं, तो हम ही उलझन में होंगे तो दूसरों को क्या मदद करेंगे। इसलिए बाबा हम सबको मिला, बाबा ने हम सबको इतनी अच्छी पालना दी, पढ़ाई दी, इतना योग्य बनाया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, तो बाबा कहता है बच्चे जो तुमको मैंने पालना दी है उसका रिटर्न है, अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाओ, एकता के सूत्र में बंध करके एकाग्रता का अनुभव करो। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसी एकाग्रता हो जाए, बस दूसरा कुछ संकल्प ना आए। आप देखेंगे हमारे संकल्पों से ही सब कारोबार होने लगेगी, सब कहना मानेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, करके देखो। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपके परिवार के अंदर भी आपके सब बच्चे, आपका परिवार आपके संकल्प से कहना मानेगा, बोलने की जरूरत नहीं। मैं इतना बोलता हूँ, सुनती नहीं है, सुनता नहीं, क्या जरूरत है बोलने की? लेकिन उतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता, इतनी शुभ भावनाएं, इतनी निश्चल वृत्ति, निर्दोष वृत्ति, किनका कोई दोष नहीं है, ऐसी स्थिति बनेगी तो एकाग्रता बढ़ेगी और परिवार के अंदर सुख शांति आ जाएगी। सब काम अपने आप होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा साक्षी होकर के देख लो, शुभ भावना रखो, उसको नहीं छोड़ो। शुभ चिंतक वृत्ति को कभी नहीं छोड़ना। मन के टाइम टेबल को सेट कर लो कि मुझे यही संकल्प करने हैं, मेरे संकल्पों के लिए बाबा ने ये बाउंड्री दी है। सब जानते हो श्रीमत क्या है, श्रीमत की बाउंड्री के अंदर ही संकल्प रहे, ज़्यादा संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। मनमत वाले, परमत वाले, इधर उधर के लोगों के कहने अनुसार मेरे संकल्प न चलें। तो जितना हम मनमत परमत से मुक्त हो करके श्रीमत की एक को आज्ञा समझ करके उसके अनुकूल संकल्प रचेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। जहाँ श्रीमत की रेखा का उल्लंघन हुआ वहाँ मन हलचल में आएगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी। और एकाग्रता नहीं है तो समय पर परख नहीं सकेंगे, और परख नहीं सकेंगे तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्या करूं, कैसे करूं, पूछूं, किसी से पूछूं, किससे पूछूं? अब पूछ पूछ करके कितने जवाब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए क्या जरूरत है सबसे पूछने की? आप ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करो जो बाबा की टचिंग आपके पास आए। कैच तो करो, बाबा तो टच करने के लिए बैठा है, लेकिन मन हलचल में है, बाबा टच करेगा, कैच ही नहीं कर पाओ। जब एकाग्रता होगी तो बाबा कहेगा बच्चे ये करो, आपको टच होगा और आप कैच कर लेंगे, होन करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली, धैर्यवत संकल्प चाहिए। उसका अभ्यास तो हमें ही करना पड़ेगा। अटेंशन, बाबा कहता है अटेंशन प्लीज, समय अनुसार ऐसा अटेंशन रख करके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके एक मत, एक रस स्थिति बना करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओके, ओम शांति।